ग्राम के फरीदपुर बीसलपुर रोड का ये मामला है। वहीं पर हादसा हुआ है। डग्गा मार बस जिसने बाइक सवारों को टक्कर मारी है और इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। तस्वीरें भी हादसे के बाद की सामने आई हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। डग्गा मार बस और बताया जा रहा है कि गलत तरीके से, अवैध तरीके से बसों का संचालन इस रूट पर होता है। ट्रैफिक पुलिस को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन कई बार एक्शन तो लिया जाता, लेकिन कई बार ये बसें चलती भी रहती हैं, जिसका नतीजा देखिए। अवैध रूप से चल रही बसों में से एक बस ने बाइक में टक्कर मारी है। 3 युवकों की इस हादसे में जान चली गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फरीदपुर बीसलपुर रोड पर संचालन डग्गा मार बसों का होता है। बार बार शिकायत के बावजूद भी सही एक्शन नहीं लिया जाता, उचित कार्रवाई नहीं होती। शायद यही वजह है कि ये बसें चलती रहती हैं इन रास्तों पर, रूट पर। चाहरपुर ग्राम के पास हादसा हुआ है। हमारे सहयोगी प्रशांत कुमार, न्यूज 18 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बताइए हादसा कितने बजे के आसपास का है और हादसे की असल वजह क्या रही? फरीदपुर क्षेत्र के चाहरपुर गांव के पास एक ये हादसा हुआ था। डग्गे मार वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया था और तेज रफ्तार डग्गे मार बस ने 3 लोगों की जान ले ली है। तीनों की दर्दनाक मौके पर मौत हो गई थी। सूचना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और मौके पर पहुंचे ही पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पंचायतनामा की पुलिस कार्रवाई कर रही है लगातार। तो वही है, लेकिन ये बताएं, डग्गा मार बसों का इस रूट पर संचालन, इसके पीछे की वजह क्या है? अगर अवैध तरीके से ये बसें चल रही हैं, नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो लोकल पुलिस के आलाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इन डग्गा मार बसों को संचालित करा रहे हैं। लगातार इस रूट पे लगभग 3 दर्जन बसें लगातार संचालित हो रही हैं और लगातार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि स्थानीय लोग भी इस मामले की समय समय पर शिकायत कर चुके हैं। तो शिकायत के बावजूद भी एक्शन नहीं होता। नियमों को ताक पर रखकर ये बसें चलती हैं और देखिए, जब अवैध रूप से बसों का संचालन होता है तो सड़क के रूल का भी वो पालन नहीं करती हैं। 3 युवकों की आज हादसे में जान चली गई। उधर कौशाम्बी में एक दबंग ने भौंकने पर एक डॉगी को गोली मार दी, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला। इस मामले में पप्पू मियां नाम के दबंग के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। घटना पिपरी इलाके के भीखपुर मेंढवारा की है। इधर शामली में एक जेब कतरे को रंगे हाथ लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी जमकर धुनाई की गई। दरअसल बस में एक महिला के पर्स से हजारों की नकदी चुरा ली गई थी। महिला के शोर मचाने पर युवक को लोगों ने पकड़ा, जिसके बाद बस को रुकवाकर जेब कतरे की लोगों ने पिटाई कर दी। बस कांधला से कैराना जा रही थी। इधर आगरा में फर्जी दारोगा के मामले में नया मोड़ आया है। फर्जी दारोगा बन अपराधियों को बचाने का काम करने वाला उज्जैर के मोबाइल से पुलिस को कई चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे हैं। उज्जैर के मोबाइल फोन के आगरा पुलिस के कई दारोगाओं और इंस्पेक्टर के फोटो हैं उसके मोबाइल फोन में, जिनकी तैनाती आगरा के कई थानों में है। आपको बता दें, बीते दिनों आगरा की थाना हरिपर्वत पुलिस ने एक फर्जी दारोगा उज्जैर को गिरफ्तार किया था। ये अपराधियों को पुलिस से छुड़ाने के लिए खुद फर्जी दारोगा बन जाता था और फिर पुलिस कर्मचारियों को पैसे देकर अपराधियों को छुड़वा देता था। बीते दिनों आगरा की थाना हरिपर्वत पुलिस ने एक नकली दरोगा को गिरफ्तार किया और उसको जेल भेजा था। ये नकली दरोगा आगरा के थाना हरिपर्वत में एक पुलिस कर्मी के पास गया और कुछ अपराधियों को छुड़ाने के लिए उसके एवज में पैसे दे रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। हालांकि उसको जेल भेज दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसकी मोबाइल की जब पुलिस ने जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आए हैं। उसके मोबाइल में आगरा के कई पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर्स हों या दरोगा हों,
उनके संबंध उजागर हुए हैं, उनके साथ फोटो हैं। इसी के साथ ही कई फोटोज के ऐसे भी हैं जो हथियार लहराते हुए हैं। हालांकि इसके बारे में जब आगरा के पुलिस अधिकारियों से बात की तो उन्होंने चुप्पी साध ली और जांच करने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आगरा पुलिस और ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, ये समय बताएगा। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। बलिया में बदमाशों ने पूर्व ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रसड़ा इलाके के नथुपुर गांव की है, जहां बदमाशों ने सावनपुर गांव के पूर्व प्रधान सुरेश वर्मा की गोली मारकर हत्या की है। बताया जा रहा है कि घर लौट रहे पूर्व प्रधान पर घात लगाए बैठे बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मौके से भाग निकले, जिसके बाद स्थानीय लोग फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे। घायल हालत में पूर्व प्रधान को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है।